घर के बाहर सोने वाला ससुराल। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। गांव रामपुर की गलियों में हल्की धुंध फैली हुई थी। हर घर से चूल्हे का धुआं उठ रहा था और लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां रहती थी एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की सीमा। सीमा के पिता एक मजदूर थे और माँ गांव के घरों में काम करके परिवार चलाती थीं। गरीबी जरूर थी लेकिन घर में प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। सीमा बचपन से ही मेहनती, ईमानदार और दयालु थी। वह सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम करती, फिर अपनी माँ की मदद करती। समय बीतता गया और सीमा बड़ी हो गई। उसकी सुंदरता से ज्यादा लोग उसके संस्कारों की तारीफ करते थे। उसी गांव से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पक्का मकान था। वह था चौधरी रघुवीर सिंह का घर। 3 मंजिला हवेली, बड़ा आंगन, कई कमरे और खूब धन दौलत। उनका बेटा रोहित शहर में नौकरी करता था। जब रोहित की शादी की बात चली तो कई अमीर घरों से रिश्ते आए, लेकिन रोहित ने कहा, पिताजी, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घर को संभाल सके। धन दौलत तो आज है, कल नहीं भी रह सकती। संयोग से किसी रिश्तेदार ने सीमा का रिश्ता बताया। रघुवीर सिंह और उनकी पत्नी कमला देवी सीमा को देखने उसके घर पहुंचे। छोटा सा घर देखकर कमला देवी ने मन ही मन सोचा, इतने गरीब घर की लड़की हमारे घर कैसे निभाएगी। लेकिन जब उन्होंने सीमा को अपने माता पिता की सेवा करते देखा, उसका विनम्र व्यवहार देखा और उसकी सादगी महसूस की तो उनका मन बदल गया। कुछ दिनों बाद रोहित और सीमा की शादी हो गई। शादी के बाद सीमा पहली बार अपने ससुराल पहुंची। पूरा गांव बारात की चर्चा कर रहा था। हवेली रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद असली परीक्षा शुरू हुई। घर में रोहित के बड़े भाई सुरेश और उनकी पत्नी रमा भी रहते थे। रमा को सीमा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि गरीब घर की बहू आने से उसकी इज्जत कम हो जाएगी। एक दिन रमा ने कमला देवी से कहा, मां जी, इतने बड़े परिवार में जगह कम पड़ रही है। नई बहू को बाहर वाले बरामदे में सुला दीजिए। कमला देवी पहले तो हिचकिचाईं, लेकिन रमा के बार बार कहने पर मान गईं। उस रात कड़ाके की ठंड थी। हवेली के सभी लोग अपने अपने गर्म कमरों में रजाई ओढ़कर सो गए। और नई बहू सीमा, उसे घर के बाहर बने बरामदे में एक पुरानी चारपाई और फटी हुई रजाई दे दी गई। सीमा ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोली, हे भगवान, अगर यही मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी मुस्कुराकर पार करूंगी। रात भर ठंडी हवा चलती रही। सीमा कांपती रही, लेकिन सुबह सबसे पहले उठकर उसने आंगन साफ किया, चूल्हा जलाया, सबके लिए चाय बनाई और पूरे घर का काम शुरू कर दिया। जब रोहित ने ये देखा तो वह हैरान रह गया। सीमा, तुम रात कहाँ सोई थीं? सीमा मुस्कुराकर बोली, बरामदे में। वहीं मेरी चारपाई लगा दी गई थी। रोहित का दिल भर आया, लेकिन उसने सोचा कि पहले वह पूरे मामले को समझेगा। उधर गांव के कुछ लोगों ने भी देख लिया कि चौधरी साहब की नई बहू हर रात घर के बाहर सोती है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी।